हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे Q&A सेशन में। तो Q&A के इस सेशन में आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस अक्टूबर के फर्स्ट वीक के, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक के। ताकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि 30 सितंबर का बाकी रह गया था, तो उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट द हाइक इन मिनिमम वेज रेट विल बी इफेक्टिव। तो मैंने बताया था मिनिमम वेज रेट जो है बढ़ा दिए गए हैं, रिवाइज कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये कब से शुरू होने वाले हैं, कब से इफेक्टिव हुए हैं, तो ये 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट विल बी द रिवाइज रेट फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर। तो मैंने बताया था 4 कैटेगरी बनाई गई है ना। जो अनस्किल्ड थे उनके लिए कितना था, 783 है ना, 783, एंड जो सेमी स्किल्ड थे उनके लिए 868 था, है ना। तो हाईली स्किल्ड लोगों के लिए कितना था, हाईली स्किल्ड लोगों के लिए जो था वो था 1035 रुपीज़। याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द इंडिया काजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2024 वॉज हेल्ड। तो मैंने बताया था कहाँ पे हुआ था, सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड, ठीक है। कहाँ पे, ओली कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो ओली उत्तराखंड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डजंट गेट द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज रिसेंटली। तो मैंने बताया था 5 लैंग्वेजेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है। कौन कौन सी थी वो लैंग्वेजेज, ठीक है। सबसे पहली मराठी थी, बांग्ला थी, पाली थी, प्राकृत थी और असमीज थी, ठीक है। तो मराठी है इसमें, तो मराठी आंसर नहीं होगा। बंगाली, हाँ ना, नहीं होगा। पाली नहीं होगी, है ना। मागधी, डी, मागधी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है, अनाउंस नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस बिकम 6 टू डैश आफ्टर द रिसेंट एडिशन बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो मैंने बताया था कि पहले कितनी थी, केवल 6 थी। अब ये 6 से बढ़ के कितनी हो गई हैं, कितनी लैंग्वेज और जोड़ी गई, 5। तो कितनी हो जानी चाहिए, 11। कहाँ पे ऑप्शन बी में 11 है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाउ मैनी क्लासिकल लैंग्वेज हैव बीन अनाउंस बाई यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली। व्यू पर ही डिस्कस किया, 6 थी, 5 जोड़ दी गई, तो मतलब कितनी करी गई हैं, 5। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which MOU was not among the 4 MOUs signed by the Indian government with Jamaica। तो मैंने बताया था जमैकन प्रेसिडेंट एंडी होलने सभी आए थे और 4 जो एग्रीमेंट है उनके साथ हुए। तो पहला एग्रीमेंट कौन सा था, कॉपरेशन स्पोर्ट, हाँ हुआ था ये। कल्चरल एक्सचेंज बताया था मैंने, 200 साल का हमारा एक है ना कल्चरल हिस्ट्री है, तो कल्चरल एक्सचेंज पे भी हुआ। कॉपरेशन इन स्पेस हुआ था, नहीं हुआ था, NPCI का हुआ था, ठीक है। कॉपरेशन बिटवीन NPCI पेमेंट एंड इगोप जमैका लिमिटेड, है ना। तो ये भी सही है, तो सी नहीं है। स्पेस में कॉपरेशन पे कोई MOU हमने साइन उनके साथ नहीं किया, क्रिकेट पे जरूर किया है ना, स्पोर्ट पे जरूर किया है। चलिए नेक्स्ट, नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमैका हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया, ठीक है। कितनी बार डिस्कस कर लिया हमने इसको, एंड्रयू होलनेस, है ना, फर्स्ट जमैकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर्ड काउ एज द राज्य माता। किस स्टेट ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं, महाराष्ट्र ने। इलेक्शन भी आ रहा है ना महाराष्ट्र में, दैट इज वाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो किसको डिक्लेयर किया गया है, कौन इलेक्ट हुआ है, क्लाउडिया शेनबॉर्न, ठीक है, क्लाउडिया शेनबॉर्न। कितनी बार डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट में भी डिस्कस किया था, एंड जब हमने टॉपिक किया था उसमें भी डिस्कस किया था। विच इजरायली कंपनी फॉर्म से जॉइंट वेंचर विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट ऑफ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूटिलाइज बाय द इंडियन डिफेंस फोर्सेज। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस इजरायली कंपनी के साथ ये टाई अप किया हुआ है, ठीक है। तो क्या नाम है उनका, इजराइल मिसाइल सिस्टम, नहीं, इजराइल मिसाइल सिस्टम तो नाम नहीं है। इजराइल मिसाइल इंडस्ट्री नहीं, इजराइल डिफेंस इंडस्ट्री नहीं, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटरन इंडियन एक्टर्स nominated for the prestigious
दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसको दिया गया है इस साल 2022 का दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो मैंने बताया आपको किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती, 74 साल के हैं, इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए सिनेमा में इनको दिया गया है ना ये अवार्ड, और 54th पर्सन है ना इस अवार्ड को रिसीव करने वाले। पहले कौन है कमेंट सेक्शन में बताइए, पहले इंडियन एक्टर स्लैश एक्ट्रेस जिनको ये अवार्ड मिला था 1969 में, नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, उनका बताया था मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट, द इंडियन फुटबॉल टीम लिफ्टेड द 2024 मेंस सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, मैंने बताया था सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप हुई, कहाँ पे हुई, भूटान में ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है, तो फाइनल किस किस के बीच में खेला गया था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में खेला गया था, तो आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, किसको किया गया है, किसको इलेक्ट किया गया है, के सुब्रमण्यम नहीं, एम बी श्रेयांश कुमार। कितनी बार डिस्कस किया इसको, टीओसी में भी और हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कन्फर्ड द 2024 शस्त्र रामानुजन प्राइज, किसको मिला है, अलेक्जेंडर डन, याद रखेंगे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। किस यूनिवर्सिटी से हैं बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, अलेक्जेंडर डन हु वाज कन्फर्ड 2024 शस्त्र रामानुजम प्राइज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लिया इन्होंने। ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मैंने बताया था जीआईटी, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे रिसर्च फेलो हैं। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज होस्टेड द सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप, किस कंट्री ने होस्ट किया था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज में ही। ठीक है, तो ये भूटान ने होस्ट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती विल बी द रेसिपिएंट डैश ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड, कौन से हैं, अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो 54th। ठीक है, अच्छा चलो 54th हैं। मैंने बताया था आपको लास्ट करंट अफेयर्स के सेशन में कि भाई कुछ पैसे मिलते हैं, कितने रुपए मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओगे, हाउ मच रुपीज, कितने रुपए मिलते हैं, है ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड जिसको मिलता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे ये चीज़। चलो नेक्स्ट, विच टीम हैज वोन ईरानी ट्रॉफी 2024, किसने जीती है। ठीक है, तो जो इस बार के रणजी विनर हैं, है ना, कौन है, मुंबई। ठीक है, कहाँ पे है मुंबई, है कहीं मुंबई, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। क्वेश्चन 20, चलो क्वेश्चन 20 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज बिकम द 4th प्लेयर इन हिस्ट्री टू कंप्लीट 27,000 रन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, कौन है, जो रूट, मैंने बोला ना कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जो रूट है ना सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए, है ना, तो वो भी लिविंग लेजेंड ही है। तो जो रूट नहीं है, डेविड वार्नर नहीं, रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली, है ना, तो विराट कोहली है जो रूट के बाद, विराट कोहली। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, तो मैंने बताया था वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेज टुवार्ड्स ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेज टुवार्ड्स ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अक्टूबर, है ना, कितनी बार डिस्कस किया, है ना, बार डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 22, 5 अक्टूबर इसका आंसर होगा,
ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, क्या है ना, क्या इसका एम नहीं है, ठीक है। तो क्या एम नहीं है इसका, तो ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, टू डिसेमिनेट द मैसेज ऑफ वायलेंस थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, टू डिसेमिनेट द मैसेज ऑफ वायलेंस। आई थिंक नॉन वायलेंस होना चाहिए ना यहाँ पे, है ना, नॉन वायलेंस होना चाहिए, तो नॉन मिसिंग है शायद यहाँ पे, है ना, तो यही आंसर जो होगा, यही ऑप्शन क्या होगा, वो सही हो जाएगा। यही एम नहीं है, वायलेंस को बढ़ावा देना थोड़ा नहीं है यार, हाथापाई थोड़ा ना करवाना है, लड़ाई वड़ाई झगड़ा झगड़ा मार कुटाई, है ना, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, what will be the new wage rate for the semi skilled workers announced by the सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेमी स्किल्ड, ठीक है, तो सेमी स्किल्ड के लिए कितना है, सेमी स्किल्ड के लिए 868 मैंने बताया था, अनस्किल्ड के लिए कितना था, अनस्किल्ड के लिए 783, सेमी स्किल्ड के लिए 868 और स्किल्ड के लिए कितना था 954 और हाईली स्किल्ड के लिए 1035, याद रखेंगे चारों रेट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर शस्त्र रामानुजम प्राइज, ठीक है, कितने पैसे दिए जाते हैं, डॉलर में दिए जाते हैं ना, फॉरेनर्स मेनली, है ना, वही मिल उन्हीं को दिया जाता है ये अवार्ड, तो यूएस डॉलर में, क्योंकि एक इंटरनेशनल अवार्ड है तो डॉलर में ही दिया जाता है, तो कितना दिया जाता है, $1000, नहीं, मैंने बताया था आपको $10,000 दिया जाता है इसके लिए, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, $10,000, ठीक है। तो ये हमारे एमसीक्यूज रहे, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहे, है ना, तो चलिए मिलेंगे हम नए सेशन में, है ना, अक्टूबर के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।